अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है उसमें मैं लाई हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा फैंसी सूट। और ये जो आपको लाल लाल चमकता हुआ सूट नज़र आ रहा है ये है जी मारिया बी ब्रांड का। और अब हम देखते हैं जी कि इसका स्टफ़ कैसा है। तो स्टफ़ जो है वो इसका नेट का है और इसके ऊपर जो है वो कुछ शाइनी शाइनी सी ये हुई हुई है एम्ब्रॉयडरी। और जो इसका बाकी का पैटर्न है उसमें ये कुछ लाइंस हैं जी धागे की और उनके ऊपर लगे हुए हैं ये प्यारे प्यारे से रेड कलर के सितारे। तो ये सूट इट्सेल्फ इतना मज़ेदार है कि इसके ऊपर किसी जो है वो डिज़ाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी जी मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर डिज़ाइनिंग सोचा कि मैं कर ही लूँ, कुछ एक्स्ट्रा ना लगाऊँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आता सूट के ऊपर जब तक। तो पहले हम देख लेते हैं जी इसका गला। तो गले के ऊपर ये बहुत प्यारे से बीड्स लगे हुए हैं सिल्वर कलर के और उसके नीचे हैं जी रेड रेड सी बीड्स। फिर आ जाती हैं जी इसकी बाजू। तो बाजू के ऊपर भी ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसका जो पैटर्न बना हुआ था वो कुछ पेल शेप में बना हुआ था। तो अब दो तरीके थे कि मैं इसकी इसी तरीके से कटिंग करती या मैं इसको नॉर्मल पेल शेप में बनाती। तो मैंने जो है वो इसको नॉर्मल पेल शेप में ही बनाया है और उसके बाद लगा दिए जी इसके नीचे ये छोटे छोटे से रेड कलर के बीड्स। स्लीव्स भी इसकी नेट की हैं। अच्छा, इसके साथ जो स्लिप गिवन थी वो क्योंकि रेड और मैरून का कम्बिनेशन है तो इसके साथ जो स्लिप थी वो कुछ मैरून शेड की थी तो वो हटा के मैंने इसके साथ लगा ली जी रेड कलर की स्लिप। और फिर आ जाता है जी इसका दामन। तो दामन के ऊपर भी ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की नीट किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश कलर है इसका और कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। मारिया बी के कपड़े तो फिर वैसे ही मज़ेदार होते हैं। उसके बाद लगा लीजिए मैंने इसके नीचे ये बीड्स और आ गई जी यहाँ चाकों के ऊपर रेड कलर की फैशन पट्टी। अब हम देख लेते हैं जी इसकी बैक। ये आ गई है जी बैक। तो बैक के ऊपर जो है वो मैंने ये इस किस्म का गला बनवाया है, पान शेप गला है और उसके ऊपर लगा दी हैं ये मोटी मोटी सी टसल जो कि मैंने नॉर्मल लोकल मार्केट से ख़रीदी है। और आप देखेंगे ये कितनी हैवी और ज़बरदस्त किस्म की हैं। इनका शेड, इनका कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जब आपके पास फैंसी सूट हो और उसके ऊपर लगाने का कुछ भी लगाने का कोई मार्जिन ना हो तो उसका जो बैक का गला होता है वो आप इस तरीके से बनवा लें। तो ये हो गया जी हमारा गला। और बाकी जहाँ तक बैक के प्रिंट की बात है तो इसके ऊपर छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी ये बूटियाँ बनी हुई हैं शाइनी शाइनी सी। और घेरे के लिए भी जो है वो एक पैच है। अब ये पैच मैंने फ्रंट पे जो साइड्स थी वहाँ पे काफ़ी ये खुला सा घेरा था तो वहाँ से कटिंग करके इसकी एक पट्टी को मैंने यहाँ बॉर्डर के तौर पे बैक पे लगा लिया है। ये हो गई जी हमारी बैक। अब हम देखते हैं इसका दुपट्टा। अच्छा जी, दुपट्टा भी इसका जो है वो नेट का है और उसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसके चारों तरफ जो है वो ये रेड कलर का फूलों वाला बॉर्डर बना हुआ है। इसका जो क्वालिटी है एम्ब्रॉयडरी की, जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, बीच में इन्होंने लगाए हुए हैं छोटे छोटे से रेड नग। और जहाँ तक बात आती है पल्लुओं की तो पल्लुओं के ऊपर मैंने वही रेड बीड्स जो है वो लगा लिए हैं। फिर आ जाता है जी ट्राउज़र। अच्छा जी, ट्राउज़र जहाँ तक है तो ट्राउज़र मैंने बनवाया है जी ये गरारा। और एक तो मुझे हमेशा भूल जाता है कि गरारा कौन सा होता है, शरारा कौन सा होता है। बहरहाल जी ये बिल्कुल ट्राउज़र की तरह है और मेरा ख्याल है इसको शरारा ही कहते हैं। तो ये जो शरारा है ये आपको लग रहा होगा कि इसके लिए बड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा, लेकिन नहीं जी, ये जो नॉर्मल ट्राउज़र का कपड़ा होता है ये उसी के अंदर ही बन जाता है। और इसकी वजह ये होती है कि इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर घुटने वाली जगह पर जोड़ डालकर चुनटें जब दी जाती हैं तो ये नॉर्मल जो ट्राउज़र का कपड़ा होता है उसमें भी बआसानी ये बन जाता है। इसका फ्लेयर आपके सामने है, काफ़ी अच्छा और खुला फ्लेयर है इसका। ये मैं पहले भी अपने एक लॉन के सूट में भी दिखा चुकी हूँ। तो ये हो गया जी हमारा गरारा। और जहाँ तक बात है जी शूज़ की तो जो शूज़ मैंने इसके साथ मैच किए हैं वो हैं जी हील ब्रांड के। और हील्स के जूतों की एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो ये बहुत कमाल, बहुत अच्छे होते हैं। आपको किसी भी कलर में जब जूता चाहिए हो तो हील्स के ऊपर जो है वो बहुत
आसानी से मिल जाता है। ये भी जो है वो ग्रे कलर का, कुछ ग्रे सिल्वरिश कलर का जूता है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट है, सब कुछ है। बट इसकी एक टिप ये है कि जिन लोगों के पाँव बिल्कुल पतले पतले से होते हैं उनके लिए जो हील्स का जूता होता है वो सही नहीं है। वो इसलिए कि मैंने नोट किया है कि जो हील्स के जूते हैं वो अक्सर इस जगह से जो है वो खुल जाते हैं। अब मेरे साथ भी यही होता है कि मैं जब भी हील्स का जूता लेती हूँ, लेती मैं अपने परफेक्ट साइज़ के ऊपर हूँ, अपने नंबर के ऊपर हूँ, लेकिन जब मैं उसको 2-3 दफ़ा पहनती हूँ तो वो थोड़ा सा खुला हो जाता है। अब आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ लूज़ लूज़ सा दिख रहा है, तो जी इसका एक यही ड्रॉबैक है जो कि मैंने फ़ील किया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी फैंसी जूता ख़रीदना हो, कोई कलर लेना हो, कोई स्टाइल हो, तो हील्स का जो ब्रांड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।